हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है ये जानने से पहले कुछ प्रीवियस क्लास के टर्म्स को देखें, जैसे कि नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स के बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं कि ऑल द काउंटिंग नंबर्स कहने का अर्थ क्या है कि जिन नंबर्स का यूज हम काउंटिंग करने के लिए करते हैं वे हमारे नेचुरल नंबर्स है। तो काउंटिंग कहाँ से करते हैं? तो 1 से स्टार्ट करते, कोई भी चीज़ काउंट करना होता है 1 2 3 4 5 करते जाते हैं, और उसमें नंबर ऑफ़ क्वांटिटी को जितना हम बढ़ाते जाते हैं हमारा काउंटिंग उतना ही बढ़ते चला जाता है। जैसे पॉपुलेशन को देखें, पॉपुलेशन में क्या है, डे बाई डे कंट्री की पॉपुलेशन जो है वह बढ़ते जाती है, और वैसे वैसे उसकी काउंटिंग्स भी बढ़ते चले जाते हैं। मतलब कि इन काउंटिंग नंबर्स का कहीं कोई एंड्स दिखाई नहीं देता है, या अभी तक कोई एंड्स के बारे में कहीं डिस्कशन नहीं है। ठीक है, इसलिए स्टार्टिंग तो 1 से होता है, लेकिन एंड कहाँ होता है ये पता नहीं है, या ये डिफाइन अभी तक नहीं किया गया है। तो ऐसे कंडीशन में स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात जब होता है तो ये 1 हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हो गया, और लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट की बात होता है तो हम उसमें कह सकते हैं कि वह नॉट डिफाइन है, वो आज तक डिफाइन अभी नहीं किया जा सका है। दूसरा है होल नंबर्स। होल नंबर्स के बारे में भी आप पढ़े हैं। होल मतलब पूरा, ठीक है, मतलब कि यह नेचुरल नंबर्स जो हैं यह अपने आप में काउंटिंग के लिए सफिशिएंट है, लेकिन डिफरेंट नंबर जो फ्रेम्ड होते हैं उन नंबर्स में एक अलग सिम्बॉल्स आता है ज़ीरो। ठीक है, जब तक उस ज़ीरो के इंक्लूड नहीं करेंगे तो नंबर, काउंटिंग नंबर तो कंप्लीट हो जाएगा नेचुरल नंबर से, लेकिन टोटल नंबर्स जो है वह आपका कंप्लीट नहीं होता है। तो ज़ीरो को उसमें इंक्लूड कर दिए तो उससे हमारा होल नंबर हो जाता है। तो ये जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वह सारे यहाँ होल नंबर्स में भी हैं। एक से बढ़ के आ जाता है वह ज़ीरो। तो ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ज़ीरो स्मॉलेस्ट होल नंबर है, जबकि ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट होल नंबर जो है ये भी डिफाइन नहीं हो सकता है। दूसरा चीज़ है कि हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो होल नंबर। जितने भी कोई भी नेचुरल नंबर बोलेंगे, कोई पूछेगा वो होल नंबर है या नहीं, तो बिल्कुल है, ठीक है, लेकिन ऑल द होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। लेकिन सभी अगर नेचुरल होल नंबर की बात की जाए तो वह नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। मतलब कि अगर कोई होल नंबर बोले और पूछे कि यह नेचुरल नंबर है या नहीं, तो नंबर सुन करके बता सकते हैं कि वो नेचुरल है या नहीं। लेकिन अगर सीधे कह देता है कि नहीं सभी होल नंबर्स जो हैं वह नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो वह गलत होगा, क्योंकि जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर में नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपका नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर्स, ये तीनों मिला दिया जाता है। नेचुरल नंबर तो हमारा है, जीरो है, अब उस नेचुरल नंबर में माइनस का साइन लगा देते हैं तो वह निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स हो जाता है, और ये सब कंबाइंड हो करके ये पूरे ग्रुप जो होते हैं इन ग्रुप को इंटीजर्स कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि जैसे जीरो हो गया, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से बढ़ते जाएगा। इन्हीं नेचुरल नंबर्स में निगेटिव साइन लगा देते हैं, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इस तरह से ये इस साइड बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा होल ग्रुप जो हो गया ये हमारा इंटीजर्स होता है, जिसमें कि जीरो के राइट साइड में सारे जो हमारे पॉजिटिव वैल्यूज हैं इनको पॉजिटिव इंटीजर्स, तो लेफ़्ट साइड में जो है वो हमारे नेगेटिव इंटीजर होते हैं। ठीक, तो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो जो होता है इसको ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव इंटीजर्स में काउंट किया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो है हमारा टर्म्स है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स को भी जानने से पहले एक टर्म जो प्रीवियस क्लास में आप ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, फ्रैक्शन। ए नंबर इन फॉर्म ऑफ p by q where p and q are whole numbers but q does not equal to 0।
ठीक है, कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहाँ p और q दोनों होल नंबर मतलब दोनों के दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू होंगे। ठीक है, बट q डज नॉट इक्वल टू, चूँकि होल नंबर में जीरो भी आता है तो ये और ये अगर होल नंबर कहते हैं तो ये जीरो हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन जोड़ दे रहा है q नॉट इक्वल टू जीरो। q जीरो नहीं हो सकता, नीचे जीरो नहीं हो सकता है। तो p बाई क्यू जो हम लिखते हैं उसमें क्या है, p ऊपर जो होता है वह न्यूमरेटर और q जो नीचे होता है वह डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर जो है वह जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, उसी तरह से आपका रेशनल नंबर भी है, ए नंबर इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, बट q डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो दोनों चीज़ों में देखें तो सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पर ये होल नंबर है और यहाँ पर ये इंटीजर्स है। इसका अर्थ क्या हुआ कि फ्रैक्शन में p और q होल नंबर्स होते हैं, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और जबकि रेशनल नंबर में सिर्फ इंटीजर्स होते हैं, मतलब उसमें पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। और उसमें भी एक ही कंडीशन है कि q जीरो नहीं होगा, डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स को अगर हम लें तो -7/9, 4/-3, -3/4, -1, 0, 1/2, 5/7, 7/3, -5/-6, 5 etc। इसमें हम देखें तो पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है। पॉजिटिव निगेटिव अगर सभी हैं तो वो हमारा रेशनल नंबर्स हो जाता है। अदरवाइज अगर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो वो हमारा फ्रैक्शन भी उसको कहा जा सकता है। ठीक है, अदरवाइज सारे हमारे रेशनल नंबर्स हैं। तो इसका अर्थ क्या होगा कि फ्रैक्शन जो है वो भी क्या है, एक तरह का रेशनल नंबर ही है। मतलब कह सकते हैं कि ऑल फ्रैक्शंस आर आल्सो रेशनल नंबर, बट ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शन। रेशनल नंबर दिया हुआ होगा तो उसको देख कर बता सकते हैं कि वो फ्रैक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन सिर्फ अगर रेशनल नंबर कह दिया जाए और पूछा जाए कि वो फ्रैक्शन है या नहीं तो उस कंडीशन में हमारा आंसर होगा नो। ठीक है, अब इसमें जैसे जीरो के राइट साइड में देखें तो ये सारे हमारे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साइन सेम होने चाहिए, या तो दोनों प्लस में होना चाहिए या दोनों माइनस में होना चाहिए। ठीक है, जबकि लेफ्ट साइड में यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल माइनस का साइन है तो वे सभी हमारे निगेटिव रेशनल नंबर्स के रूप में क्लासीफाई होते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स के लिए बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव सेम साइन, दोनों प्लस या दोनों माइनस होंगे। जबकि निगेटिव के लिए आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैव निगेटिव साइन। न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक निगेटिव साइन होना चाहिए, मतलब कि बोथ हैव डिफरेंट साइन, दोनों के साइन डिफरेंट होने चाहिए, एक प्लस होना चाहिए एक माइनस होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें प्रीवियस क्लास में आप नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इन सब के प्रॉपर्टीज़ पढ़ें कि ये नंबर जो है वह किन स्पेसिफिक लॉ या प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं। सेम उसी तरह से रेशनल नंबर्स भी जो है उन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं। तो रेशनल नंबर में वो प्रॉपर्टीज़ कैसे फॉलो होते हैं उस चीज़ को देखें। तो पहला प्रॉपर्टी हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर का अर्थ हो जाता है कि अगर दो रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं तो दो रेशनल नंबर्स अगर दिए हुए हों तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करने पर जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट्स भी हमारे रेशनल नंबर ही होंगे। मतलब कि दो रेशनल नंबर को ऐड करें तो रेशनल नंबर, सब्ट्रैक्ट करें तो रेशनल नंबर, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो भी रिजल्ट हमारा रेशनल नंबर ही होगा। जैसे अगर हम देखें तो 1/2 और 3/4 दो नंबर्स को अगर हम लेते हैं तो 1/2 और 3/4 को ऐड करेंगे तो ऐड होकर के हमारा, ऐड कैसे करेंगे तो एलसीएम लेकर के करेंगे। 2 और 4 का एलसीएम 4 हो गया तो 2 2 जा 4, दैन 2 1 जा 2 और 4 1 जा 4, दैन 3 1 जा 3, 2 + 3 5/4। उसी तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2 और -3/4 को तो -1/4। तो ये 5/4 भी हमारा रेशनल नंबर है और -1/4 जो है वो भी रेशनल नंबर है। उसी तरह से 1/2 और 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/8 ये भी रेशनल नंबर है।
1/2 और 3/4 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हमारा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा और ये रिवर्ट हो जाता है। तो 2 से 4 कटा देंगे तो ये 2/3 हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों भी हमारे रेशनल नंबर हैं। तो ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में दो रेशनल नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमारे रेशनल नंबर ही होते हैं। उसके बाद आता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दो रेशनल नंबर्स के लिए होता है। जैसे p/q और r/s दो रेशनल नंबर ले लें तो सिर्फ इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दो हमारे लॉज जो हैं वो रेशनल नंबर में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। मतलब कि दो रेशनल नंबर्स को हम ऐड जब करते हैं तो ऐड करने का उनका ऑर्डर कोई भी हो, मतलब किसी भी रेशनल नंबर को पहले रखें दूसरे को बाद में रखें, रिजल्ट हमेशा सेम होता है। जैसे p/q प्लस r/s हो या r/s को हम पहले रखें और p/q को बाद में रखें तो रिजल्ट हमारा सेम होता है और यह हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से p/q और मल्टीप्लाई r/s है तो r/s को पहले रखें और p/q को बाद में रख कर मल्टीप्लाई करें तो भी रिजल्ट्स हमारे सेम ही होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो गया फॉर रेशनल नंबर्स। तो जैसे एग्जांपल्स में लें तो 1/2 प्लस 3/4 हो, या 3/4 पहले लिखे और 1/2 बाद में लिखे, दोनों को ऐड करने पर रिजल्ट हमारा 5/4 आएगा। मतलब कि दोनों हमारे सेम होते हैं। तो इस रिलेशन को जहाँ भी देखिए तुरंत ध्यान में आना चाहिए कि हाँ ये तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। उसी तरह से 1/2 और 3/4 को मल्टीप्लाई करें या 3/4 और 1/2 को मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट हमारा 3/8 आता है। तो ये हमारा ये भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, अब इसमें है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ठीक उसी तरह से, बस ये 3 रेशनल नंबर्स के लिए होता है। जैसे p/q, r/s और x/y ये तीन हम रेशनल नंबर्स ले लें तो इस तीनों को अगर हमको ऐड करना हो तो किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, तीनों में से किसी दो को पहले ऐड कर लें और जो रिजल्ट आएगा उसमें तीसरे को ऐड करें, रिजल्ट मेरा हमेशा सेम रहेगा। कौन पहले है कौन बाद में है उससे रिजल्ट्स पर कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि p/q प्लस r/s प्लस x/y, यहाँ ब्रैकेट देने का अर्थ हो गया कि पहले हम इसको ऐड करें। ठीक है, उसके बाद जो है उसके बाद x/y को ऐड करें, या फिर p/q प्लस ब्रैकेट में r/s प्लस x/y। तो इसका अर्थ हो गया कि r/s और x/y को पहले ऐड कर लें और उसके बाद जो रिजल्ट है उसमें p/q को ऐड करें तो हमारा रिजल्ट सेम आएगा। हो सकता है कि हम p/q और x/y को एक साथ रखें और r/s को अलग रखें, लेकिन कंडीशन ऑर्डर कोई भी होगा, एडिशन हमेशा सेम आएगा। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन के भी लिए कि p/q, r/s, x/y तीनों को किसी भी ऑर्डर में रख करके अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जैसे यहाँ पर ब्रैकेट है तो r/s और x/y को पहले मल्टीप्लाई कर लें, जो रिजल्ट आएगा उसमें p/q को मल्टीप्लाई करें, या p/q और r/s को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसमें x/y को मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट हमारा सेम रहेगा। ठीक है, तो ये एडिशन के टर्म में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया और ये मल्टीप्लिकेशन के टर्म में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया। तो कहीं भी 3 रेशनल नंबर्स दिया हुआ हो, ठीक है, और कोई भी दो एक साथ ब्रैकेट में और तीसरा बाहर हो, रिजल्ट हमेशा हमारा सेम होता है और वो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। कभी कभी आपको 3 रेशनल नंबर्स आपको दे दिया जाएगा, जैसे कि 1/2, 3/4 एंड 2/3, या फिर जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। उसी तरह से यहाँ x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड। ठीक है,
तो इसमें आपको एक्स वाई और जेड तीनों का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। जैसे मान लीजिए कि 1/2, 3/4 और 2/3 दे दिए। एक्स इज इक्वल टू 1/2, वाई इज इक्वल टू 3/4, जेड इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, और आपको इसको वेरीफाई करने के लिए कह सकता है या इसको वेरीफाई करने के लिए कह सकता है। तो सबसे पहले हम LHS में जाएंगे। ठीक है, LHS इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इसमें वैल्यूज को पुटअप करेंगे, फिर पहले ब्रैकेट का प्रोसेस करेंगे, ब्रैकेट का रिजल्ट जो आएगा उसमें फिर तीसरे को ऐड करेंगे। फिर उसी तरह से RHS में जाएंगे। तो RHS में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो वाई प्लस जेड को पहले ऐड कर लिए और फिर उसको भी देखेंगे तो रिजल्ट हमारा दोनों कंडीशन में सेम आता है। सेम उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के टर्म में भी LHS RHS दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे और दोनों का रिजल्ट हमारा सेम आता है। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर हमारा वे नंबर्स जो दिए हुए हैं वे नंबर्स हमारे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हो या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो, उसको वेरीफाई करते हैं। चौथा प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव identity and also multiplicative identity। ठीक है, तो तीन जैसे हम लोग देखें, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और अब देखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का अर्थ होता है, जैसे नॉर्मल वे में देखें तो आइडेंटिटी का अर्थ होता है पहचान। मतलब कि कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए कि एक नंबर हो तो इस नंबर में कुछ ऐसा ऐड करना जिससे कि रिजल्ट हमारा सेम रह जाए। ठीक है, तो उसमें क्या है कि ए में एक ऐसा वैल्यू ऐड करना है जिससे कि रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़े, तो वो हमारा क्या होता है, जीरो। ए में अगर जीरो ऐड करें या यूँ कहें कि जीरो में ए ऐड करें तो रिजल्ट हमारा ए होगा। मतलब कि रे हमारा रिजल्ट जो होगा वो हमारा सेम रहेगा। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के केस में लें तो ए में एक ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना कि रिजल्ट हमारा ए ही रह जाए। ठीक है, तो वो हमारा क्या है, 1। 1 में हम ए मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही रिजल्ट आएगा, या ये भी कह सकते हैं कि 1 इंटू ए करेंगे तो रिजल्ट हमारा ए हो जाएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो गया, 0, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो गया, 1। तो हम कह सकते हैं कि a प्लस 0 और 0 प्लस a इक्वल टू a, और a इंटू 1 और 1 इंटू a इज इक्वल टू a। ये हमारा एडिटिव आइडेंटिटी 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। किसी भी नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 होता है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है। ठीक है, अब इसमें है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स and also multiplicative इनवर्स। ठीक है, जैसे वहाँ एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस था,
उसी तरह से एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इन्वर्स का अर्थ क्या होता है? उल्टा। तो नॉर्मली हम क्या जानते हैं? एडिशन का उल्टा सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का उल्टा डिवीजन। तो ये हो जाता है सब्ट्रैक्शन और इसका डिवीजन। मतलब कि एक ऐसा नंबर जो किसी नंबर में ऐड किया जाए तो उसका रिजल्ट 0 हो जाए। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है? -a। ठीक है, या अगर नंबर हमारा निगेटिव हो तो उसमें +a करेंगे तो हमारा रिजल्ट 0 होगा। तो a का एडिटिव इन्वर्स -a हो गया और -a का एडिटिव इन्वर्स +a हो जाता है। उसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में लें तो a में एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना कि रिजल्ट हमारा 1 हो जाए, तो ये 1/a होता है। या फिर अगर नंबर 1/a हो तो उसमें a से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट 1 हो। मतलब कि a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/a और अगर 1/a है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स a हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एडिटिव इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल टू -x एंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ -x इज इक्वल टू प्लस। ठीक है, उसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1/x एंड 1/x इज इक्वल टू x। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मतलब कि एडिशन के ऊपर मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे 3 रेशनल नंबर्स a b एंड c हो तो a मल्टीप्लाई b प्लस c, तो इसका अर्थ क्या होगा कि a को b और c के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। ऐसे कह सकते हैं कि a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c हो, दो प्रोडक्ट का सम हो जिसमें एक नंबर सेम हो तो उस नंबर को हम बाहर निकाल सकते हैं और रिमेनिंग जो है वो ब्रैकेट में हो जाएगा। जैसे b और c है और बीच में प्लस है तो a मल्टीप्लाई b प्लस c। ठीक है, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन था। मल्टीप्लिकेशन का एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इसको अगर वेरीफाई करने के लिए कहा जाता है तो जैसे a मान लीजिए कि 2/3 दिया है, b -3/4 है, c 1/2 है और इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, किसी भी लॉ को वेरीफाई करना हो तो LHS और RHS दोनों को अलग अलग सिंप्लीफाई करेंगे, रिजल्ट हमारा सेम आना चाहिए। जैसे LHS को ले तो a मल्टीप्लाई b प्लस c है, तो a का वैल्यू b का वैल्यू c का वैल्यू रखें और फिर उसको सिंप्लीफाई किए तो पहले ब्रैकेट का प्रोसेस होता है। तो LCM लेंगे तो 4 -3 और 2 2 4 तो 2 1 2, तो 2/3 मल्टीप्लाई -1/4, 4 से 2 कट गया तो -1/6 हो गया। उसी तरह से RHS को अगर लें तो a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c, तो उसको 1/3 इंटू -3/4 प्लस 2/3 इंटू 1/2। इस तरह से इसका भी रिजल्ट जो हमारा -1/6 आता है। तो LHS भी -1/6, RHS भी -1/6, तो ये दोनों इक्वल है तो ये हमारा वेरीफाइड हो जाता है। इसमें लास्ट एक दे सकते हैं, रोल ऑफ 0 इन मल्टीप्लिकेशन में 0 का क्या रोल है। तो किसी भी नंबर में 0 से या 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा 0 होता है। किसी भी तरह का कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा हो, छोटा हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कोई भी नंबर हो, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा का पूरा रिजल्ट हमारा 0 हो जाता है।
जैसे 5 × 0 0, या 3 × 5 × 7 और एक उसमें 0 आ जाए ×9, तो भी रिजल्ट हमारा सीधे 0 हो जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन में 0 का रोल इम्पोर्टेंट है। कितना भी बड़ा कैलकुलेशन है, अगर उस कैलकुलेशन में एक नंबर अगर 0 है तो पूरा का पूरा नंबर जो है वह 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रेशनल नंबर्स जो हैं उससे रिलेटेड उसके प्रॉपर्टीज़ हैं, और प्रॉपर्टीज़ को कैसे फॉलो किया जाता है, कैसे वेरीफाई किया जाता है,